नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और अब तक की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं डिम्पल। दिल्ली से बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं। शशि थरूर को महज 1,072 वोट मिले और 24 साल बाद कांग्रेस को मिल रहा है गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष। 9,915 में से 9,500 से ज्यादा निर्वाचक मंडल सदस्यों ने की थी वोटिंग। ये बड़ी खबर आ रही है और अनुमान लगाया जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा भारी है और इस वजह से वो आगे निकल गए और शाम को घोषणा होगी। कांग्रेस को मिल गया है नया अध्यक्ष, नया कप्तान। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है। इस निर्णय का सब स्वागत भी कर रहे हैं। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुकाबला था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे आगे निकल गए और अब वे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं। 7,897 वोट से उन्हें मिले हैं और शशि थरूर को महज 1,072 वोट मिले हैं। 24 साल बाद कांग्रेस में ये वोट हुआ और 9,500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने वोट दिया। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी नए अध्यक्ष से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब और मजबूत होगी नए अध्यक्ष के मिलने के बाद। दिल्ली से ये बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष। नए कप्तान वे बन चुके हैं, यानी कि कांग्रेस के नए किंग। और अब कांग्रेस और मजबूत होगा। दिल्ली से ये बड़ी अध्यक्ष मिल चुका है। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं। सर, 24 साल के बाद जो आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे थे कि आप परिवारवाद हैं और ये हैं वो तमाम तरह के, क्या विपक्ष को या फिर जो आपके ऊपर आरोप लगाए उसको एक तमाचा है? देखिए, आरोप तो मात्र एक मिथ्या और एक विपक्ष द्वारा और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस को किसी प्रकार से कुछ बोलने के लिए उनके पास था नहीं, तो इस प्रकार के विषय हमेशा वो चर्चा करते रहे। कांग्रेस हमेशा से एक लोकतांत्रिक पार्टी रही है जो अपने मूल्यों के आधार पर, ये 137 साल पुरानी पार्टी है जिसने हमेशा देश के हित में, देश के लोकतंत्र के हित में हमेशा अपनी आवाज़ उठाई है। और आज आपने देखा होगा कि उन्हीं मुद्दों को लेकर, उन्हीं विषयों को लेकर, उन्हीं जनता के बीच में माननीय राहुल गांधी जी 3,570 किलोमीटर से ऊपर की भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हुए हैं, जहां पर एक जन सामान्य का जन सैलाब मानो उभरा हुआ है और पूरे देश में एक संदेश जा रहा है, जहां पर माननीय राहुल गांधी स्पष्ट रूप से ना ही सिर्फ उस आरोप का जवाब देने के, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से संगठन में आज चुनाव हुए हैं, उस चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता से जुड़ी रही है। देश के दिल और देश के धड़कन के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा नज़दीकी से जुड़ी रही है। और इस चुनाव ने साबित कर दिया कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर देश के सभी गणमान्य नेताओं ने इसमें भाग लेकर और एक नेतृत्व को निर्वाचित किया है। ये हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है, कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत उत्साह का अवसर है और हमें विश्वास है कि माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार जो ये चुनाव हुए हैं, संपन्न हुए हैं, वो पूरे हमारे संविधान को का सम्मान करते हुए और आने वाले दिनों में कांग्रेस के कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ताओं तक ये संगठन पहुंचेगा। कितना फायदा होगा? कहा जा रहा है कि वो दलित हैं, एक ग्रास रूट से आए हुए हैं, कांग्रेस को कितना आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, यही कांग्रेस की खूबी है और यही कांग्रेस की विशेषता है। कांग्रेस में पहली बार नहीं, इससे पहले भी दलित अध्यक्ष के रूप में माननीय बाबू जगजीवन राम जी ने इसका नेतृत्व किया है और समय समय पर कांग्रेस कभी भी जातीय आधार पर ऐसा विचार कभी भी कांग्रेस ने नहीं किया है।
कांग्रेस ने हमेशा जो जनता के गणमान्य और लोकप्रिय नेता हैं उनको आगे किया है, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष का पद हो, चाहे विभिन्न स्तरों पर कांग्रेस की जिम्मेदारी, संगठन की जिम्मेदारी हो। आप देखेंगे कि कांग्रेस में इस चीज़ों को कभी भी प्राधान्यता नहीं दी कि कोई किस जाति का, किस मजहब का है। और यही कांग्रेस की एक विशेषता है, जहां पर सभी 36 कौमों को साथ में लेकर और एकजुट होकर देश को एकत्र किया। और यही कारण था कि स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस ने पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा किया था। और इसी भावना को लेकर आने वाले दिनों में, आज वर्तमान स्थिति में जो देश की जनता जिन विषयों को लेकर पीड़ित है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अर्थव्यवस्था हो, हमारे देश में एक भाईचारा की सौहार्दता में जो इस प्रकार से गिरावट आई है उसको फिर से हमें स्थापित करना है। इन सभी चुनौतियों को लेकर 2024 में देश की जनता कांग्रेस के इस आह्वान पर इस चीज का जवाब देने के लिए तैयार होगी। क्या झारखंड कांग्रेस में कुछ बदलाव की गुंजाइश है? बदलाव मेरा मतलब है कि संगठन में, क्योंकि नई सरकार, नई जो है अध्यक्ष आए हैं, उसके बाद जो है उसको व्यवस्थित करने के लिए ऐसा कुछ है क्या? अमर जी, जब अखिल भारतीय स्तर पर जो बदलाव आएगा तो अच्छे के लिए अगर कहीं पे आवश्यकता होगी तो बदलाव हर स्तर पर होगा, ना ही सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, और चाहे मंडल और पंचायत स्तर पर, हर स्तर पर अच्छे के लिए, मजबूती के लिए अगर आवश्यकता होगी तो बदलाव आएगा। क्या ये माना जाए कि जो झारखंड है यात्रा है उसमें आप भी शरीक होंगे? निश्चित रूप से मुझे खुशी है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इस चीज़ के लिए बधाई देना चाहूँगा। हमारे संयोजक माननीय सुबोधकांत सहाय जी, हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, आलमगीर आलम साहब और हमारे सभी कार्यकारी अध्यक्ष, इन सब में मिलकर जो नियोजन झारखंड में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किया है, जिसकी शुरुआत 10 अक्टूबर को वहाँ पे की गई है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। और निश्चित रूप से समय समय पर वहाँ पर मेरी इच्छा रहेगी कि मैं अधिक से अधिक जगहों पर शामिल हूँ और इस यात्रा में लोगों का उसका हिस्सा बन सकूँ। एक छोटा सा सवाल है मेरा, आप तो काम किए होंगे बहुत दिनों से मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या विशेषता है उनकी? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे एक बहुत ही अनुभवी और बहुत ही सीनियर लीडर हैं, जिन्हें ना ही सिर्फ सरकार में काम करने का, लेकिन संगठन में भी उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ काम किया। खुले विचारधारा के व्यक्ति हैं, सबको साथ में लेने में हमेशा उनकी इच्छा रहती है। और मुझे विश्वास है कि जो नेतृत्व अभी तक उन्होंने ना ही सिर्फ कर्नाटक या जहाँ के वो प्रभारी रहे, महाराष्ट्र जो कि मेरा राज्य रहा, लेकिन अब अखिल भारतीय स्तर पर भी उनके इस अनुभव का, उनके इस कार्यशैली का, कार्यकुशलता का फायदा संगठन को मिलेगा और कांग्रेस निश्चित रूप से एक मजबूती प्रदान करेगी। ये थे अविनाश पांडे जी। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।